अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो अभी अभी जो हमने क्वेश्चन कराया था, ये आपका x साइन इनवर्स x dx, चाहो तो आप बिल्कुल उसको इसी तरीके से कर सकते हो। ये जो ट्रिक लगाते हैं ना हम लोग यहाँ पर वन और -1, ये कई बार कंफ्यूज कर सकती है। तो इसके अलावा भी एक तरीका और है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन को हम करके दिखाते हैं। चाहो तो आप उसी तरीके से कर लो जैसे आपने अभी दिखाया आपको सॉल्यूशन, या जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ उस तरीके से कर लो। और चाहो तो जो तरीका बताने जा रहा हूँ पिछला क्वेश्चन भी आप उस तरीके से कर सकते हो। तो इसमें करते क्या, हम कोस इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं। उससे मेरा जो x है वो बन जाता है कोस थीटा, और उससे अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो dx बन जाता है माइनस का साइन थीटा और डी थीटा। यहां तक समझ में आता है? अब ये सब चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यानी कि x की जगह तो रख दोगे कोस थीटा, कोस इनवर्स x की जगह रखोगे थीटा, और dx की जगह रखोगे आप ये माइनस का साइन थीटा डी थीटा। तो लिख देते हैं। तो जो आपका, अगर मैं इसको कनेक्ट करने के लिए i लिख देता हूं, तो i जो है आपका नया, जो नया मतलब यही i जो है आपका, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x की जगह कोस थीटा, थोड़ा गैप दे दे के लिखूंगा ताकि आपको पता चले ये थीटा, और dx की जगह आपका माइनस का साइन थीटा डी थीटा, और ये माइनस ऐसे इसको ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, तो अब आपका माइनस बाहर आ जाएगा, और थोड़ा सा चीजों को रीअरेंज कर दो, थीटा पहले लिखो और साइन थीटा लिखो और कोस थीटा लिखो ऐसे। अब यहां पर आप लगाएंगे आइलेट। अब आइलेट में आप सोच रहे हैं तीन फंक्शन है, बिल्कुल तीन फंक्शन है, बट यहां पर किन्हीं दो को हम एक ही कंसिडर करेंगे। किन दो को करेंगे, वो इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को एक करेंगे और ये अलग से माना जाएगा। तो ये आपका जो है एल्जेब्रिक, भाई थीटा की जगह अगर x होता तो एल्जेब्रिक ही रहता ना, या थीटा वेरिएबल है, बस फर्क सिर्फ इतना है। तो ये आपका u चलेगा और ये v चलेगा, ठीक है। तो अब करते हैं इंटीग्रेशन शुरू। तो i पहला फंक्शन आपका, अच्छा माइनस का ध्यान रखना भाई, माइनस बाहर, ऐसे माइनस को नहीं तो ब्रैकेट में लगा लो, बाहर ही कर दो माइनस पूरा, इसका ध्यान मतलब अगर नहीं हो पा रहा तो उसको बाहर ही लिख दिया करो। तो पहला फंक्शन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन मैं आपको ना अलग से बताता हूँ। देखो u के साथ में अगर u डैश dx हो, मतलब u के साथ में उसका डिफरेंशिएशन हो, तो क्या होता है, u स्क्वायर बाई 2 होता है, आपको पहले ही बताया मैंने, प्लस c बताया ना। तो साइन के साथ उसका डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई 2, मतलब इसका साइन थीटा कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं? तो ये हम डायरेक्ट कर देंगे इसमें। तो यहां आप लिख दो साइन स्क्वायर थीटा और अपोन में 2। तो दूसरे फंक्शन मतलब v का इंटीग्रेशन हमने कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। पहला फंक्शन आपका ये थीटा है, थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही कर रहे हैं, तो 1 हो जाएगा। 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है, वैसे मत लिखो, जरूरत नहीं है 1 लिखने की। अब इतने आप समझदार बन जाइए कि हमने यहाँ 1 नहीं लिखा है, और ये चीज लिखी जाती है क्योंकि इंटीग्रल v dx लिखना होता है, और ये हमने अभी भी किया है, तो दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज इसको ऐसे लिख दीजिए, और डी थीटा। समझ में आया? अच्छा, अब आपका ये 1/2 बाहर ले लो, ये थीटा साइन इनवर्स, और इस पूरे के अपोन में कर दो 2, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, माइनस का 1/2 बाहर, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे में, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी आपको डिस्कस कर रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है। और फॉर्मूला कौन सा लगता है इसमें, देखिए आपका जो है कोस 2 थीटा वाले फॉर्मूले लगते हैं इसके अंदर। तो साइन स्क्वायर थीटा का होता है हमारा क्या, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा का। तो यही लगेगा इसके अंदर, तो यही चीज लिख दो आप इसके अंदर। क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, बाय 2 एक काम करो बाहर कर दो, इसको 4 कर दो, इसको 4 कर दो, ठीक है, और डी थीटा, ये आपका ब्रैकेट में पूरा ऐसे। अब इंटीग्रेशन शुरू कर दो। अच्छा, माइनस अब अंदर भेज दो, इस माइनस को अंदर भेज दो, बार बार ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है ना। तो माइनस के थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस के 1/4। अब ब्रैकेट में इसका काम चलेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, तो 1 का थीटा और माइनस, अब देखो ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, थीटा के साथ 2 है ना, तो ये 1/2 तो लिखना ही पड़ेगा, ये 1/2 आएगा ना, ये समझ में आया, 1/a करना पड़ता है। और बाकी जो कोस थीटा का जो भी होता है, क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा लिख दोगे आप इसकी जगह, साइन 2 थीटा, और ये आपका प्लस सी। अब क्या करना है, देखो हमने क्या माना था, कोस थीटा को एक्स माना था। देखो थीटा में आंसर नहीं छोड़ सकते आप, आपको चीजों को रिटर्न करना है। तो रिटर्न करना शुरू करते हैं।
तो रिटर्न करने के लिए देखो मैं कैसे करूंगा, सारी चीजों को जहां जहां आपको साइन दिख रहा है उसको कोस में बदलूंगा। तो कैसे बदलूंगा, देखो ये आपका थीटा बाय 2, इसकी जगह क्या लिख दूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, चलेगा? क्यों क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि मैं कोस को रिटर्न करूंगा एक्स में, यानी कि इसकी जगह मैं एक्स स्क्वायर लिख दूंगा अगली बार, प्लस 1/4 ये आपका थीटा माइनस 1/2। अब देखो यहां मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? और साइन थीटा की जगह साइन थीटा, देखो साइन थीटा को अगर मैं कोस में बदलना हो तो कैसे करूंगा, उसको स्क्वायर लगा दूंगा और अंडर रूट लगा दूंगा और फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। बोलो समझ में आती है कि नहीं आती है बात? ये बात समझ में आती है? ये चीज दिमाग में रखो। तो थोड़ा स्टेप बचाने के लिए मैं इसको रब कर देता हूं। यहां से मैं क्या करने जा रहा हूं, आपका देखो क्या लिखना था मेरे को, पहले 2 लिखना था, साइन थीटा की जगह लिख रहा हूं मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं और इनटू में कोस थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कैसे करा है? आ गया? आप खोल के देख लो, ये साइन थीटा बनेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है? 2 से 2 कट जाएगा आपका। अब रिटर्न करनी शुरू कर दो चीजें। तो थीटा थीटा क्या है, कोस इनवर्स एक्स है, तो यानी कि माइनस का कोस इनवर्स एक्स। थोड़ा सा गैप कर दो, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये भी कोस इनवर्स के अंदर है, नहीं तो कायदे से तो पहले लिखना चाहिए। थोड़ा सा गैप कर दो और अपोन में 2 भी है इसके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/4 थीटा, थीटा यानी कि कोस इनवर्स एक्स लिखो, कोस इनवर्स एक्स माइनस के अंडर रूट में क्या, कोस स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस थीटा एक्स है, यहां पीछे ना लिखने के बजाय आगे लिख दो, थोड़ा सा अच्छा हो जाता चीजें, और प्लस सी, कन्वर्ट हो गया ना। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, हाईलाइट कर दो, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।